प्रभु की भलाई हमारे जीवन में लगातार रहे। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 23वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। लूका 14 अध्याय के 23वें वचन। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। बड़े बोझ के इस दृष्टांत को हम कई एक प्रकार की बातों से सीखते हैं। इस बड़े बोझ के दृष्टांत में निमंत्रित लोग कुछ थे और लोग निमंत्रित थे, परंतु उनका बहाना एक जैसा था। उनके उस बहाने से जब उस विवाह का समय आया, भोजन तैयार हुआ, परंतु वे लोग बहाना देने लगे। इस बातों को हम देखते हैं। इसी के लिए उनमें से कोई भी, निमंत्रित लोगों में से कोई भी राजा के राजा के भोजन में शामिल नहीं हो पाया। इस बात को हम जानते हैं। परंतु उसके दूसरे भाग में अगर हम देखें तो एक ऐसा स्वामी को यहाँ पर हम देख रहे हैं जो निमंत्रित लोगों को तो बुलाने की कोशिश करता है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परंतु एक ऐसे स्वामी को हम देख रहे हैं जिसके जीवन में एक इच्छा है कि उसका घर भर जाए। मतलब अपने आनंद को अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने वाले एक स्वामी को हम देख रहे हैं। जरूर जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो निमंत्रित नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर। ये लोग कहाँ हैं? सड़कों पर है, बाड़ों पर है, और लिखा हुआ है जाकर उनको विवश करके ले आ। मतलब स्वामी को अपने इस भोज की खुशी जो है ऐसे लोगों के साथ मनानी है जिनको इन्होंने कभी निमंत्रण नहीं दिया। परंतु और एक बात को ये कहने जा रहा है कि अपना घर भरा रहे, अपने आनंद में और लोगों को शामिल करने वाले स्वामी को हम देख रहे हैं, ताकि उसका आनंद मनाने का तरीका, आनंद में पूरा घर भरा रहे, इस प्रकार की स्वामी की इच्छा है। इसी के लिए वो ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हें विवश करके कह रहा है। मेरे प्यारो, एक स्वामी के रूप में हम जब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं तो हमारे स्वामी के घर भरे रहने की उनकी जो इच्छा है वो ये है कि कई एक प्रकार की आत्माएं जो नाश हो रही है वो मन फिराकर जब प्रभु के राज्य में चली आएगी तो उस स्वामी का घर बना रहेगा। और उस स्वामी के घर को पूरी रीति से भरने के लिए आपको और मुझको चुना है। इसी के लिए आइए हमारे स्वामी के इस घर को पूरी रीति से भरने के लिए कई एक जगह पर जाए और सुसमाचार की सेवा कर लोगों को जीत लाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।